बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे, हुकूमती हरबा नाकाम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली, और क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि रवा माह के आखिरी हफ्ते पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने इत्तेफाक कर लिया। लाहौर में पीटीआई की सीनियर क़यादत के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीटीआई की सीनियर क़यादत के इजलास से इमरान खान का कहना था कि इस गलत फहमी से बाहर निकल आएँ कि असेंबलियां तहलील नहीं होंगी। पाकिस्तान मुझे पीटीआई से ज़्यादा अजीज़ है। कहा कि काफ लीग पर एतमाद है, परवेज़ इलाही हमारे साथ खड़े हैं। इजलास में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए मुशावरत को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क में अहम इजलास हुआ। असेंबलियों की तहलील से मुतालिक मुशावरत। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि पंजाब और केपी असेंबलियों की तहलील में देर न की जाए। हम ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। मुल्क की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। ख्वाहिश है रमज़ान से पहले इलेक्शन हो जाएं और हुकूमतें फ़ाल हो जाएं। इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, पीटीआई और हुकूमत में मुज़ाकरात की राह हमवार ना हो सकी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इक़्तिसादी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, साबिक वज़राए ख़जाना कहते हैं मईशत तबाह हो गई। इसाक़दार मईशत की तबाही की जिम्मेदारी मिफ्ता इस्माइल पर डालते हैं। पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि किस तरह रजीम चेंज हुआ। इमरान खान की ख्वाहिश है कि असेंबलियों की तहलील में ताखीर न की जाए। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमजान से पहले इलेक्शंस का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो। हम एक जिम्मेदार जमात है, हमारी जमहूरी सोच है, हम आईनी किरदार के अंदर रहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम हरगिज कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो या मुल्क के किसी इदारे को नुकसान हो। हम चाहते हैं अगर पिछले 7-8 माह में अगर कोई खलीज पैदा हुई है तो हम आइंदा आने वाले दिनों में इस किस्म की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें कि वो खलीज कम हो सके। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तबाह बर्बाद हो गई है। डार साहब को मिफ्ता इस्माइल पर डालते हैं। मिफ्ता इस्माइल इस तबाही का इल्जाम जो है वो डार साहब पर डालते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जब तारीख लिखी जाएगी तो उस तारीख के अंदर ये भी लिखा जाएगा कि जब एक साजिश के तहत रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान में तो उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान का माशी कत्ल किया गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि बंद कमरों के फैसले अवाम नहीं मानेंगे। अब इमरान खान चोर दरवाजे से सियासत से बाहर नहीं होंगे। शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिद लगा रखी है कि इमरान खान को नाअहल करके जेल भेजो। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल करने जा रही है जिससे नुकसान होगा। फवाद चौधरी की जमान पार्क के बाहर गुफ्तगू। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन की अब कोई इज्जत नहीं रह गई। पाकिस्तान में अब कोई लीडर है तो इमरान खान है। अब कोई भी नवाज शरीफ, फजलुर रहमान या जरदारी की शक्ल नहीं देखना चाहता। बंद कमरों के फैसले अवाम नहीं मानते। आप अगर इमरान खान को इस तरह से चोर दरवाजों से बाहर करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के अवाम में और इदारों में बेपनाह फासले पैदा होंगे। जो इस वक्त तमाम फोकस ये हुआ है जो नवाज शरीफ साहब ऐसे बच्चे की तरह जिद लगा के इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को पहले कहा कि जी 2 बातें हम करेंगे तो हम आपका साथ देंगे। पहली बात यह कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो और किसी जाली केस में भी जेल भेजो। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का इदारा हुआ है इस वक्त, आप देखिए कि इसकी कोई इज्जत ही नहीं रह गई। अब इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलकर क्या कर रही है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दो। इमरान खान भी आज पाकिस्तान की सियासत में अवाम के असल लीडर कोई है तो इमरान खान है। ये जो तीनों शक्लें हैं, ये जो इस वक्त हमारे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, इनकी शक्लों को कोई देखना ही नहीं चाहता। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि सियासी मंजरनामे पर इस वक्त परेशानी और हिजानी कैफियत है। अगर बातचीत हो जाए तो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। इसाक़दार भी इस हवाले से मुस्बत रवैया रखते हैं। अब सियासतदानों को मिलकर काम करने पर संजीदा हो जाना चाहिए। आपस में बात करने से परेशानी हल हो जाती है। एक इंटरव्यू में सदर मुमलिकत का कहना था कि अवाम के मैंडेट और एतमाद के लिए इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लग सकता। जमहूरियत मुस्तहकम हो गई है।
और यहाँ आपको बताएं कि बड़े केस की बड़ी समाअत अरशद शरीफ केस में वक्त गुजारी का हुकूमती हरबा नाकाम हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की कायम करदा JIT मुस्तरद कर दी, नई तहकीकाती का हुक्म दे दिया। अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के रूबरू अज़खुद नोटिस की समाअत हुई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। अदालत की हिदायत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तहकीकात माहिरीन का काम है, हमारा नहीं। जो रिपोर्ट जमा हुई है काबिल तारीफ है। अदालत चाहती है कि टीम कत्ल की आज़ादाना तहकीकात करे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि केस शुरू ही वक़ार और खुर्रम से होता है, ये क्रिमिनल केस का मामला है, इसलिए अदालती कमीशन की ज़रूरत नहीं। JIT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो इनके मातहत हो। अरकान मामला फ़हम और दूसरे मुल्क से शवाहिद इकट्ठे करने के माहिर हों। वज़ारत ख़ारजा सबूत इकट्ठे करने में दोस्त ममालिक और आलमी इदारों से मदद ले। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को 9 रुकनी JIT की तश्कील की यकीन दहानी करा दी। शहीद अरशद शरीफ की बूढ़ी वालिदा व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। बेटे का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गईं। अदालत को बताया कैसे इनके लख्ते जिगर को पहले पाकिस्तान फिर दुबई से निकाला गया। अरशद शरीफ की वालिदा ने मुकदमे के इंदराज के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दे दी। कई अहम नाम ले दिए। कहा, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहती हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद शरीफ की वालिदा ने कई लोगों के नाम दिए हैं। हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम जावियों से तफ्तीश करे। शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने अपने लाल के लहू का इंसाफ लेने के लिए अलम उठा लिया। बुजुर्ग मां ने सुप्रीम कोर्ट में तमाम हकीकत बयान कर दी। अरशद शरीफ की वालिदा ने बेटे को पेश आए तमाम हालात बता दिए। मां को जिन पर शक है अदालत को उनके नाम भी बता दिए। अदालत को अर्जी में वालिदा ने कहा कि FIR मुलजिमान के खिलाफ दहशतगर्दी की तफात के तहत दर्ज की जाए। शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने दरख्वास्त में बताया कि अरशद शरीफ को तहरीक अदम एतमाद के बाद सख्त नताइज की धमकियाँ दी गयी। अरशद शरीफ को मंसूबा बनाकर कत्ल किया गया। शहीद अरशद शरीफ की बुजुर्ग वालिदा ने अदालत को बताया कि अरशद को पहले पाकिस्तान फिर दुबई से निकाला गया। मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। अदालत ने हुकूमत को कानून के मुताबिक तमाम जावियों से तहकीकात की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद शरीफ की वालिदा ने कई लोगों के नाम दिए हैं। हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम जावियों से तफ्तीश करेगी। और दूसरी जानिब अरशद शरीफ के अहल खाना के वकील बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने कहा है कि 600 सफ़हात की रिपोर्ट में से चीफ जस्टिस के पास 60 से 80 सफ़हात पहुँचे। हमें ये रिपोर्ट 11 नवंबर को मिली। जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है वो काबिल ज़िक्र है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हाई कोर्ट गए थे। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू के दौरान बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक कीनियन पुलिस के 3 अफराद ने गोलियाँ चलाईं। जो आज साहब ने रिपोर्ट के बारे में बात की कि आई हैव ओनली रिसीव्ड 60 पेजेस, ये 600 सफ़ों की रिपोर्ट है और चीफ जस्टिस के पास तकरीबन 60 से 80 सफ़े पहुंचे हैं। हम वो बदनसीब लोग हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे फॉर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम हुआ 26 अक्टूबर को और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें जो ऑथेंटिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो 11 नवंबर को हमें मिल रही। तो जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो यही कहा गया है कि जनाब वो केनियन पुलिस की तरफ से 3 लोगों ने अरशद शरीफ को गोलियां मारी और जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो उन लोगों से पूछगछ करके भी पाकिस्तान वापस आई है। अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। कीनिया में मेज़बानों का किरदार तहकीक तलब है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक 1 दर्जन के करीब अहम किरदार अरशद शरीफ से राब्ते में थे। धमकियां किसने दी कोई सबूत नहीं मिल सका। कीनियन पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की तब्दीली के बाद अरशद शरीफ के ब्रिगेडियर शफीक से इख्तलाफात हो गए थे। वकील ने बताया अरशद शरीफ के खिलाफ कुछ मुकदमात ब्रिगेडियर शफीक के कहने पर दर्ज हुए। और दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर शीरी मज़ारी कहती हैं कि अरशद शरीफ की वालिदा ने जो ख़त लिखा है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FIR अरशद शरीफ की वालिदा के मुताबिक दर्ज होनी चाहिए। सियासी बहरान ख़त्म करने के लिए एतमाद की फ़िज़ा पर काम करना होगा। जिन लोगों ने नुकसान पहुँचाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरशद शरीफ की वालदा का जो खत है जो उन्होंने आज लिखा सुप्रीम कोर्ट को, जो अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, हम समझते हैं हमारी पार्टी का ये मौकफ है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, कि ये हक उनका बनता है
के FIR कटे उनके कंप्लेंट के मुताबिक। आप अगर सियासी बुरहान खत्म करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में, और जिन लोगों ने इदारों को नुकसान पहुंचाया है, इदारों की बदनामी की है, उनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला आज होगा। मीरपुर डिवीजन में 3 अजला, मीरपुर, भिम्बर और कोटली में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। मीरपुर के 1024, भिम्बर में 1102, कोटली के 2131 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। 2188 पोलिंग स्टेशन में से 874 को हसास तरीन करार दिया गया। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम कर लिए गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ आमिर सलीम अवान की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला आज होगा। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला, मीरपुर, भिम्बर, कोटली की 4257 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है। इलेक्शन कमीशन और मकामी इंतजामिया ने इलेक्शन के लिए मुकम्मल इंतजाम कर लिए हैं। कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। मीरपुर की 3,65,978, कोटली की 5,69,051 और भिम्बर के 3,03,020 वोटर्स अपना वोट कास्ट करेंगे। मीरपुर जिला काउंसिल की 27, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर की 44, म्यूनिसिपल कमेटी की 31, जिला काउंसिल कोटली की 58, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 14, म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन कमेटी की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। भिम्बर जिले की 31, म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन कमेटी की 16 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। बल्दियाती इंतखाबात को फुल प्रूफ बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2188 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। 874 हसास तरीन, 803 हसास करार दिए गए हैं। 10,500 पुलिस अफसरान और अहलकार इसमें ड्यूटी देंगे। पोलिंग का सामान मुताल्लिका अमले के हवाले कर दिया गया। रिटर्निंग अफसरान ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आज़ाद कश्मीर में होने वाली बल्दियाती इंतखाबात में आवाम का जोशो खरोश दीदनी है। बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज वोटर्स वोट डालने के लिए मीरपुर पहुँचे हैं। आमिर सलीम अवान, बोल न्यूज, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। और पीटीआई की लाहौर में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली का आगाज हो गया है। अहमद अजहर रैली की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान में आज इंसानी हकूक का कोई मुहाफिज नहीं है कि इमरान खान के कारकुन, इमरान खान के साथी, हमने खून दिया है, हमने लाशें उठाई हैं पिछले 7 माह में। हम ये भूलने वाले नहीं हैं, हम अपनी तहरीक से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये हुकूमत, ये जो घुस बैठी है, जबरदस्ती के जो हुक्मरान बनाए गए थे, अल्लाह ताला की जात के बाद पाकिस्तान में कौन हुकूमत करेगा, इसका फैसला वाशिंगटन में नहीं होगा, इसका फैसला सब्जाजार में होगा, इसका फैसला पक्की ठट्ठी में होगा, इसका फैसला समनाबाद में होगा, इसका फैसला गुलशन रावी में होगा। शेख रशीद कहते हैं इस बात का हामी हूं कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ दे। इमरान खान ने 20 दिसंबर की तारीख रखी है, मैंने 30 दिसंबर की तारीख रखी है। बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। मैं तो हामी हूँ कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ दे, और उन्होंने 20 तारीख रखी है, मैंने ट्विटर पे 30 तारीख रखी है कि 30 तारीख तक तोड़ दे। मुल्क को बचाना है, मुल्क को बचाने का हल जो है इंतखाब है। और कल से मैं ऐसी बातें सुन रहा हूँ कि शायद ये 15-20 दिनों में कोई इलेक्शन के हालात, वैसे मैंने ट्वीट भी किया, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ हो रहा है। किस हद तक हो रहा है? फजलुर रहमान का चेहरा और उसका बेहुदा बयान और शहबाज शरीफ की दूसरी मीटिंग इस 24 घंटों में फजलुर रहमान के साथ, और ये बता रही है कि दाल में कुछ काला है। देखें, एक शख्स जब जिंदा था ना तो उसके खिलाफ 16 FIR थी। जब वो शहीद हुआ तो उसकी एक FIR दर्ज नहीं हो रही। हमें तो अदालत जब भी बुलाएगी हम आएंगे, हम तो अदालतों का एहतराम है और जैसी भी सेहत होगी आएंगे ज़रूर। और हमारी जान को ख़तरा है, लेकिन इस मुल्क में आपको ये साबित करने के लिए कि आपकी जान को ख़तरा है, आपको जान देनी होगी। जैसे अरशद शरीफ शहीद साहब ने दी, उसके बगैर तो चारा नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है, अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए बस, लेकिन उनकी शहादत के बाद आप देखें जो लोग जिस तरह निकले हैं, और आज भी सही चले 100 मोटो हुआ ना, तो ये चीज़ जाग गई है कौम। बस अब एक थोड़ा सा रह गया है
अगली दफ़ा शहादत से पहले जाग जाएगी तो मेरे ख्याल है ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके का रिजल्ट आएगा। मगर बड़ा कम फ़र्क रह गया है बस। लेकिन जो भी हम खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला हक़ की राह में, ना डरेंगे, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे, हम हकीकी सहाफ़त करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।